आज हम इसमें पढ़ेंगे मिडलवेयर के बारे में। मिडलवेयर होता है आपका जो है कोई भी आपने जैसे पढ़ी है रिक्वेस्ट और रिस्पांस पढ़ा था कि रिक्वेस्ट आई और रिस्पांस चला गया। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट जाएगी, मिडलवेयर क्या करेगा, रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस गया। इसमें नेक्स्ट भी होता है। नेक्स्ट क्या करता है कि एक मिडलवेयर चला, फिर दूसरा मिडलवेयर नेक्स्ट से दूसरे मिडलवेयर को चलाएगा। लेकिन अगर आपने पहले का नेक्स्ट रोक दिया तो वो उस मिडलवेयर को चलने ही नहीं देगा आगे। कुछ भी आपकी साइट ही हैंग कर जाएगी, चलती रह जाएगी। तो देखते हैं कैसे। जैसे इसमें जो वही है सेम की मेन डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाई है। फाइल बनाने के बाद जो है वही सेम एक्सप्रेस पे आए, यहीं पे आ गए, इसको किया कॉपी, कोड को कॉपी किया, कोड को यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद जो है फिर हमने क्या किया, यहाँ हम करेंगे टर्मिनल खुलेगा। टर्मिनल खुलने के बाद क्या करेंगे, सेम भाई है भैया, पहले जो हम करेंगे npm init -y रट लो इसे अच्छी तरह से। -y तब है जब आपको कोई नेमिंग वगैरह नहीं देनी, और खाली npm init लिखोगे तो वो जो है उस पर आपको नेमिंग वगैरह सब कुछ मांगेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, npm i express और @4 दे दिया, वही जो चाहिए वही तो इंस्टॉल कर। और देख लो मेरे पैकेट डॉट जेसन में अभी था ही नहीं, तभी तो आया ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह जो चाहिए, ऐसे नोड मॉड्यूल आ गए। उसके बाद जो है भाई हमें ग्लोबल चाहिए, npm -i ग्लोबल नोड मॉन को भी तो करना है ताकि वो एज इट इज उस फाइल को चलाता रहे। इस फाइल को चलाने के बाद वही होगा npm, आपको जो नोड का भी दिखा रखा है कि नोड नोड वीडियो मैनेजर npm यूज 16, तो वही नोड खुल जाएगा। अब इसमें हो गया, अब यहाँ कर देंगे नोड मॉन मेन डॉट जेएस, वही सेम एरर दिखाएगा, कहेगा आपसे कि अब ये यूज़ हो रहा है। 3005 भी यूज़ नहीं कर सकते, लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। 3006 यूज़ करोगे, ये देखा चल गया, ये देखो चला शानदार तरीके से। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ लोकल होस्ट में, आया लोकल होस्ट में आगे ये अगला खोल देता हूँ ऐसे, और इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ खोल देता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ कर देता हूँ 6। ये देखो चल गया हेलो वर्ल्ड। अब इसका हेलो वर्ल्ड है, मैं ज़रा यहाँ 6 कर देता हूँ ताकि 6 से मुझे पहचान हो जाए। यहाँ किया, यहाँ पे 6 चल गया, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड 6 चल गया। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चल रहा नहीं चल रहा। मैं आगे फिर आता हूँ, इस पर कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ अबाउट स्लैश में, अबाउट कर दिया, ठीक है। अबाउट करने के बाद यहाँ लिख दिया हेलो अबाउट 6। अबाउट 6 करने के बाद वही सेम आए, यहाँ लिखेंगे स्लैश अबाउट, तो ये देखिए हेलो अबाउट 6 आ गया। हेलो अबाउट 6 के बाद अब हम इसमें चलेंगे कि मिडलवेयर क्या यूज़ होता है। मिडलवेयर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रोकेगा। रिक्वेस्ट को कहेगा एक मिनट रुक जाओ, हम इसको आगे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इसको, रिक्वेस्ट को, ये देखिए ये भी सब जो है एक तरह से मिडलवेयर की तरह वर्क करते हैं। हेलो वर्ल्ड पहले ये चलता है, अबाउट देते तो 6 की ये काम करता है, हेलो वर्ल्ड इस तरह से काम करता है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, देखते हैं मिडलवेयर। यहाँ जो है गेट कॉन्टैक्ट के लिए भी दे दो, ये जो है ये मैंने किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ लिख देता हूँ हेलो कॉन्टैक्ट 6। अब ये भी इसमें चली जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे यहाँ पे आते हैं हम, जो है वही हमने सीखा था पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर होता है जैसे पोस्ट के लिए यूज़ किया था, और इसमें जैसे कोई भी मैटर है वो हम उसे शो कर सकते हैं पब्लिक में, जो डलेगा। पब्लिक में मैंने फाइल बना दी जो है ubw.txt, ठीक है, लिख दिया आई एम यूवी, ओके, ठीक है, ये कर दिया। ये फाइल मैंने सेव कर दी। मेन डॉट जेएस में आए, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक के अंदर दे देंगे, क्या कर देंगे, फोल्डर का नाम दे देंगे पब्लिक। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को रटना है आपने, यहाँ पब्लिक कोई और फोल्डर होगा तो उसको भी यूज़ होगा, एक्स डॉट एक्सप्रेस है, ठीक है। यहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे, ये हो गया। अब ये कहेगी ऐप डॉट स्टैटिक्स इसमें है बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। ये देखो यहाँ चल गई। अब मैं यहाँ कर दूँ uvw.txt, ये चल गई है। लो आई एम यूवी, ओके। कैसे चल गई है, क्योंकि ये फाइल उसके अंदर थी, पहले ही हमने उसकी रिक्वेस्ट भेजी तो उसकी रिक्वेस्ट को उसने चला दिया। अब एक अलग तरह का मिडलवेयर,
ये आता है गाइड में। हम जो है राइटिंग मिडलवेयर में आए थे, और राइटिंग मिडलवेयर में देखिए ये जो है एक, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ये देखिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट ये सब सब कर करके देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं मिडलवेयर के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब जो है मैं इसको जो है ऐसे ही यूज़ ना करके क्या कर दूँ, ऐप डॉट यूज़। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया M1। ठीक है, M1 है ये, मुझे अभी एरर दिखा रहा है कहीं पे, वो है ओके। वो भी वैसा फंक्शन बना हुआ था। अब मैं इसे जो है एरो फंक्शन बना देता हूँ। ओके, एरो फंक्शन बनाते ही अभी भी गड़बड़ कर रहा है, क्यों? ओके, ऐप डॉट यूज़ में यहाँ पर एक लगाएंगे हम ब्रैकेट, और यहाँ पे करेंगे बंद ब्रैकेट। ठीक है, अब ये ऐप डॉट एस हो गया। ये हो गया पहला हमारा मिडल वेयर 1। अब इसके बाद एज इट इज इसे कॉपी करो, और ये आ गया हमारा मिडल वेयर 2, ये हो गया M2। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको जैसे ही इसमें चलाऊंगा, यहाँ लोकल होस्ट करके चलाता हूँ, ये देखो हेलो वर्ल्ड 6 आया। हेलो वर्ल्ड 6 आती है, देखो यहाँ ये चल गया कंसोल में, चल जाएगा ये M1 M2। ठीक है, ये चल गया कंसोल में। अब अगर मैं इसका पहले का नेक्स्ट रोक दूँ, तो ये देखो जैसे ही पहले का नेक्स्ट रुका, अब मैं इसको करूँगा अपडेट, ये हैंग होनी शुरू हो जाएगी। अब ये चलती रहेगी, क्यों होगा भैया? और यहाँ पे खाली M1 आएगा, क्योंकि तुमने इसका नेक्स्ट रोक दिया। इसने क्या किया, रिक्वेस्ट ली, रेस्पॉन्स देगा, लेकिन रेस्पॉन्स ने पहले का दिया, आगे नेक्स्ट को आपने रोक दिया, तो अगला मिडल वेयर चलेगा नहीं, अगला मिडल नहीं चलेगा, आगे का ना ऐप यूज हेलो वर्ल्ड कुछ भी नहीं चलेगा इसमें। तो यही है मिडल वेयर, जो पहला रेस्पॉन्स देते हैं वो उसको रोक देता है, बाकी उसमें चल देता है। अब ये फिर करूँगा मैं, ये देखिए दोनों M1 M2 चल गए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 6 आ गया। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आ गई, ये जैसा मिडल वेयर। अब अगर इसमें जो है पहले वाली एडवेयर में हम रेस्ट डॉट सेंड लिख दें, रेस्ट डॉट सेंड लिख दिया, अंदर हमने लिख दिया हैक मिडल वेयर 1। मिडल वेयर 1 को हैक कर लिया, मिडल वेयर 1 को क्या कर दिया, हैक कर दिया। अब हैक करने के बाद देखो जैसे ही हम चलाएंगे और हम यहाँ पे आएंगे, अब देखो इसे हम चलाएंगे तो क्या करेगा, ये पहले वाले इसको चलाएगा। अब ये हेलो वर्ल्ड को नहीं चलाएगा, ये पहला वाला जो इसे रेस्पॉन्स मिला है ये उसको चलाएगा। और यहाँ पे जो है ये हमें जो है देखिए कंसोल में कितना तगड़ा एरर दिखाएगा। ये हमें कंसोल में बोलेगा कि आप जो है हमें एक एरर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहा है ये एरर हमें? ये एरर कह रहा है, ये एरर देखिए इतना बड़ा तो एरर आया था, ये क्यों कह रहा था? ये एरर कह रहा है कैन नॉट सेंड हेडर्स टू सेंड टू क्लाइंट। अरे भाई जब आपने यहाँ रेस्पॉन्स दे दिया तो नीचे इतने सारे भर रखे हैं, उनका क्या मतलब है? या तो ऐप काम करो, या तो यहाँ का रेस्पॉन्स देना है। आपने यहाँ पे अगर दिया है पहले मिडल वेयर में, तो आप नेक्स्ट मत दो, नेक्स्ट बंद कर दो। अब नेक्स्ट मत दो, और फिर देखो ये पहला यही रहेगा, और यही रहने के बाद फिर जो है नीचे हमें एरर मिलना बंद, ये हमें एरर नहीं मिलेगा, M1 चल गया। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ये करेंगे, और इससे जो है बंद करो। आप ऐप डॉट यूज़ को इस तरह यूज़ ना करें। ठीक है, और ये ऐसे करेंगे तो फिर ये हेलो वर्ल्ड 6 चल जाएगा, और यहाँ M1 M2 इस तरह आ जाएगा। देखिए भाई हम इसे यूज़ तो कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे है कि ये जैसे लॉगर फॉर आवर, लॉगर फॉर आवर एप्लीकेशन, मतलब कि ये चीज़ है जो इसमें से कर रहा है कि मतलब ये चले, तू हमारी, तू चल। मतलब जो है पहले मुझे चेक करना है इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें जैसे मैं कंसोल डॉट एम करता है कर दिया था, अभी मैं इसको जो है ये बनाता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक टेक लगा के लिखूँगा मैं डॉलर डेट नाउ। यहाँ मैं कर देता हूँ डेट डॉट नाउ, यहाँ किया, यहाँ मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मैं जो है क्या करूँगा, यहाँ मुझे चला के दिखा देगा इसमें, और अब मैं जो है यहाँ पे अगर जाए चेक करके ऐसे करूँगा, देखिए यहाँ पे मुझे जो है ये आएगा डेट का M2 है। अब मैं इसको जो है बार बार अगर करता रहूँगा, तो यहाँ पे देखिए कई सारे बन गए, ये मुझे हर बार इसका फंक्शन दिखाएगा। और अब अगर मुझे ये भी पता करना है कि भाई रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है, डॉलर डॉट रिक्वेस्ट डॉट
कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट ये, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है इसमें रिक्वेस्ट का, तो मैं मेथड इसमें लिख सकता हूँ। ये मैंने लिख लिया मेथड इसमें, ठीक है, ये मैंने मेथड इसमें कर दिया। और अब ये मैं करूँगा, और अब ये देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इसमें, और अब ये देखिए ये मुझे दिखाएगा गेट मेथड यूज़ कर रहे हो तुम, वही तुम इसमें गेट मेथड को यूज़ इसमें कर रहे हो, तो ये इस तरह इसमें यूज़ होता है। इसमें जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंस्ट एफ एस को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे पहले देख चुके थे। और यहाँ पे हम जो है कर सकते हैं इसमें, जैसे ऐप डॉट append फाइल, append फाइल, हम यहाँ पे गलत लिख गए, ऐप नहीं लिखना है, एफ एस डॉट append फाइल स्निक। मैं एक जो है फाइल बनाता हूँ go.txt, और go.txt फाइल बनाने के बाद उसमें जो मैं हूँ ये मैटर जो है कंसोल में लिखा है, इसको क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं इसके अंदर। ये मैं इसको कॉपी कर दिया। अब ये होगा क्या, देखिए ये मैं इसमें आऊँगा, ये यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं करूँगा, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक go.txt फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। और ये मैं इसको जो हूँ go.txt है, साथ में मैं इसमें जो हूँ स्लैश एन लगा दूंगा। स्लैश एन से ये नई नई लाइन में बनाता रहेगा। अब मैं जितनी बार इसे ये करता रहूँगा, ये उतनी बार इसमें जो है ऐड करता रहेगा। ये देखिए ऐड हो गया। तो ये जो है इसमें ये कर रहा है इस तरह से, ये मतलब कि मिडलवेयर इसमें ऐड कर रहा है। इसमें मिडलवेयर में क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसमें चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें ये चेंज में वहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे साथ में मुझे जो है कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, मैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स कर सकता हूँ। इसमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर करने से क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ ये सारे खुले हैं। मैंने एक तरीका और बताया था, इसे यहाँ से ट्रैक करिए, यहाँ सारे खुल जाएंगे। और अब ये देखिए ये जो है सब इसके हेडर आ गए, इसका ये है कि हेडर, ये हेडर, ये यूर अर्जेंट, ये सब इसके हेडर आ गए, नहीं आ गए। और मैं इसमें जो है रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कृष्णा, रिक्वेस्ट डॉट कृष्णा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ आई लिव इन वृंदावन। इस रिक्वेस्ट को मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे सपोज करो भाई यहाँ पे लिया और रिक्वेस्ट डॉट कृष्णा, ये लो ऐड हो गई। रिक्वेस्ट डॉट कृष्णा मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड करते ही अब आप देखिए मैं इसमें जो है यहाँ आऊँगा, यहाँ पे चलाऊँगा, यहाँ पे देखिए स्लैश अबाउट, ये देखिए हेलो अबाउट 6 था, 11 वृंदावन, ये इसमें साथ में इसमें कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट में ऐड कर लूँ, किसमें भी ऐड कर लूँ, सब में ये ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप चेक कर सकते हो जो मेरा लॉगर है वो लॉग्ड है भी कि नहीं, वो उसे चेक किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी पीछे लास्ट वीडियो में भी सीखा था राउट्स के बारे में, कि राउट्स है ना कई सारी झंझट से बचाने के लिए में होता है। उसमें हमने जो है एक फाइल बना दी, फाइल बनाई हमने ब्लॉग डॉट जे एस नाम से फाइल बना दी। वही सेम मटेरियल है, हम उसको जरा कॉपी पेस्ट मारेंगे अभी, इधर जरा यहाँ पे मैंने कॉपी मार दिया ऐसे, ठीक है ना। ये ब्लॉग डॉट जे एस स्लैश अबाउट स्लग ये सब बने हुए हैं, ठीक है। मेन डॉट जे एस में आए, मेन डॉट जे एस में आके हमने क्या किया था, कंस्ट बनाया, ब्लॉग बनाया, उसे फिर क्या करेंगे, रिक्वायर यूज़ भी तो करना है। रिक्वायर के बाद उसे कैसे यूज़ कर कि स्लैश डॉट स्लैश राउट्स, राउट्स और क्या बन गया, ब्लॉग बन गया। ये तो बना दिया हमने, ब्लॉग बना दिया, ठीक है। ब्लॉग बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, ऐप डॉट यूज़, और यूज़ करने के बाद इसमें क्या बनाएंगे, क्या हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉग
ब्लॉग को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ। ब्लॉग जैसी बात है, हम यहाँ पे ब्लॉग चल गया था, ब्लॉग हमने इसमें देखा था। अब जब ब्लॉग इसमें हमने देखा था कि ब्लॉग डॉट जेएस में आएंगे तो मतलब खाली ब्लॉग लिखेंगे तो ये ब्लॉग होम पेज, अबाउट लिखेंगे अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग स्पॉट स्लैश है, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वही चीज़ सेम इसमें आ जाएगी। अब जैसे इसमें आ जाए तो ये हमारा चला कि नहीं चला, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये देखो ब्लॉग ये नहीं चला, क्यों नहीं चला देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है स्लैश लगाना रहेगा हमारा, स्लैश लगाते हैं। अब हम इसमें आते हैं और यहाँ करते हैं, ये देखिए ब्लॉग होम पेज आ गया। और जो है ब्लॉग अबाउट करेंगे तो ये लो अबाउट ब्लॉग आ गया, ठीक है ना। उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और फिर आगे तो जैसे आप एक किसी स्पेसिफिक ब्लॉग जेएस के लिए अगर आप मिडलवेयर चलाना चाहते हैं तो ये राउटर डॉट जेएस में रिक्वेस्ट चलेगा, रिस्टेंट चलेगी, नेक्स्ट चलेगा, पहले इस चलाएगा, फिर बाद में उस चलाएगा, उस चलाएगा, उस चलाएगा, रिक्वेस्ट इसमें जेएस इसमें चलती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने ये ऑर्डर दिया है, पहले पहले मिडलवेयर 1 चलेगा, फिर ये 2 चलेगा, फिर ये 3 चलेगा, फिर आगे पीछे जो भी सीक्वेंस में होंगे वो चलेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे दे रखा था रिक्वेस्ट डॉट, ये आपने रिक्वेस्ट दे रखी थी। अब अगर ये रिक्वेस्ट मिडलवेयर 2 में दे दी जाए और यहाँ पे कह दी जाए आई लिव इन अयोध्या, अब अगर यहाँ पे आपने चेंज कर दी तो ये क्या करेगा, ये आपकी सेकंड वाली को चलाएगा। ये लोकल होस्ट में गए, अबाउट में गए। अब देखिए अबाउट तो ब्लॉक था ये, खैर ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए अयोध्या वाले को चलाएगा, अब ये उसको हटा देगा। ये आपका वृंदावन वाला नहीं चलेगा, अब ये अयोध्या वाला चलेगा क्योंकि मिडलवेयर 2 कर दिया। पहले सेकंड वाले जो चेंज किया है उसको प्रायोरिटी देगा ये पहले। अब यहाँ जो है मिडलवेयर के कई टाइप भी होते हैं। यहाँ जैसे हम देखते हैं राइटिंग मिडलवेयर, अब यहाँ पे राइटिंग नहीं, यहाँ करेंगे यूजिंग मिडलवेयर। अब यूजिंग मिडलवेयर है, ये रहे, यहाँ पे आते हैं और ये रहे इसके टाइप, ये रहे पासवर्ड के टाइप। एप्लीकेशन मिडलवेयर होता है आपका, जो आप एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो, जो आप ऐप डॉट यूज़ ये सब यूज़ करके करते हैं, ये सब आपके एप्लीकेशन मिडलवेयर हैं। दूसरे टाइप के आते हैं, ये देखिए अलग दे रखे हैं। दूसरे टाइप के मिडलवेयर आते हैं आपके राउटर लेवल मिडलवेयर। राउटर लेवल मिडलवेयर है जो मिडलवेयर आप जो है राउट के थ्रू यूज़ करते हैं। ब्लॉग डॉट जेएस में जैसे ये एक्स्ट्रा है, ये अलग से इसे हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। राउटर लेवल मिडलवेयर फ्रेमवर्क सेम वे एप्लीकेशन बाउंड एंड इंस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, यूजिंग दिस राउटर डॉट यूज। थर्ड टाइप का जो आता है आपका मिडलवेयर एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, कि अगर आपको कोई एरर आ गया तो उसे कैसे हैंडल करोगे, ये रही आपकी इसमें, इसके थ्रू आप एरर कर सकते हो। फिर आता है बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन मिडलवेयर है जैसे आपके स्टैटिक्स, ये सेव स्टैटिक्स असिस्ट इन HTML जेसन की फॉर्म में पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट, और ये एक्सप्रेस डॉट अनक्रोटेड रिक्वेस्ट जो है ये ऑलरेडी एक्सप्रेस के पैकेज के साथ हमें मिलती है। और अगला आता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी मिडलवेयर जो होता है ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। थर्ड पार्टी मिडलवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले आप इसे इंस्टॉल करोगे npm इंस्टॉल करके, और फिर किसी और ने आपको मिडलवेयर दिया है तो उसका मिडलवेयर आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये इंस्टॉल करने के बाद ये होता है थर्ड पार्टी। इस तरह 5 टाइप के होते हैं, या प्रैक्टिस करिए इसमें पता चल जाएगा आपको। मेरा बेसिकली आपके लॉगिन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि लॉगिन लॉगड वगैरह कर सकते हैं कि, और आपके साथ में कुकीज़ वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मिडलवेयर वगैरह, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वगैरह में काम आते हैं, यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं।